जस्ट पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, और जिन चीज़ों की एलिजिबिलिटी हो चुकी थी उनको ट्राई किया। जैसे अभी मैंने पहला फॉर्म टीजीटी का डाला है, जिसका अभी एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक। और नेट का डाला था, कुछ कारणवश थोड़ा नंबर कम आ गया और नेट निकल जाता है इसी बार। देखिए, मैं कैनाल रोड से चल रहा था और फिर सर्किट हाउस के पास पहुंचा तो मैंने दो, मैं कहूँगा कि चित्रकारों को देखा। ये चित्रकार तो नहीं कह सकता, लेकिन पेंटर तो ज़रूर है। तो बाइक रोकी, साइड पे लगाई, तो मैंने सोचा इनसे बात करूं, क्योंकि आप जब कला को अप्रिशिएट करते हो ना, तो जो कलाकार होता है, अगर उसको पैसे बेशक कम मिलते होंगे, लेकिन कम से कम वो अपने हुनर के थ्रू एक सेटिस्फैक्शन उसको मिलती है और वो ज़रूर बाकियों को फिर इंस्पायर करता है। क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। विवेक जी, देखिए, मैंने आपको सड़क पे देखा, मैंने देखा आप ये बनाते हुए। कितना टाइम हो गया ये चित्रकारी करते हुए या पेंटिंग करते हुए? करीबन मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। मैं पहले चाहूँगा कि आप थोड़ा ये दिखाएं, हल्का सा ये दिखाएं कि ये विवेक की चित्रकारी है। तो 1 साल से विवेक खाली यही काम करते हो पहले से? नहीं, इसी से मैंने बैचलर किया है और मास्टर्स भी इसी से किया है। हाँ। तो उसी के साथ मतलब इस लाइन की और भी जैसे शाखाएं हैं, जैसे सीमेंटेड म्यूरल हुआ, हाँ। डिजाइनिंग का हुआ, क्राफ्ट हुआ, इन सारी लाइनों का अपना नॉलेज। विवेक, आप लोकल जम्मू से हो कि आप किसी और स्टेट से आए? मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं यूपी से हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बहराइच, ठीक, वहाँ से हूँ। अच्छा। विवेक, कितना खुश है आप इस काम से? कोई भी काम हो विवेक, थोड़ा आप कितना खुश हैं आप इस काम से? अपने काम से तो हमेशा हैप्पीनेस मिलती है। कुछ भी बनाओ, मतलब अगर वो अच्छा बनता है, उसमें फीलिंग्स होती हैं, तो फिर काम को देख के सुकून मिलता है। अच्छा, देखें, आप मास्टर्स है, बैचलर्स भी किया है आपने इसमें। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। हाँ। आप कह रहे थे कि इसमें बैचलर्स मास्टर्स किया है, तो नौकरी में ट्राई क्यों नहीं किया? जब आप मास्टर्स से, तो नौकरी में अभी जस्ट पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, और जिन चीज़ों की एलिजिबिलिटी हो चुकी थी उनको ट्राई किया। जैसे अभी मैंने पहला फॉर्म टीजीटी का डाला है, जिसका अभी एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक। और नेट का डाला था, कुछ कारणवश थोड़ा नंबर कम आ गया और नेट निकल जाता है इसी बार। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मतलब नेट, यूजीसी नेट में भी तैयारी उसकी भी हो रही है। तो इसमें कितना कमा लेते हो फिर? इसमें तो ये काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा काम है। कहाँ कहाँ ये काम किया आपने? देखिए, हमारे स्टेट की दीवारें इतनी खूबसूरत बना रहे हो, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ ये काम किया आपने? बनारस, हाँ, फिर कोलकाता, हाँ, बिहार, हाँ। और यूपी में, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में, बहराइच में। आप विवेक, मुझे बोलो, ये अपनी इस चित्रकारी को कहीं प्रेजेंट करने की कभी कुछ, किसी फेस्टिवल में, किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में, या कहीं पे प्रेजेंट करना चाहा कभी? हाँ, कई बार किया है। किया है? हाँ, बनारस में ज़्यादातर कंपटीशन अटेंड किया है। हाँ। प्लस श्रावस्ती में हुआ था, राष्ट्रीय चित्रकार शिविर लगा था। अच्छा। वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया था मैंने। घर में क्या बैकग्राउंड है, या घर में आपके फादर या कोई और इस प्रोफेशन से जुड़े हुए? नहीं, घर में कोई इस प्रोफेशन से नहीं जुटा है, बाकी सब किसान है। ठीक। तो आपने ये पैशन चुना है? हाँ। आपने अभी इसमें आगे जाना है, या आप सोच रहे हो कि नौकरी की तरफ जाऊं, पढ़ाई करूं, तैयारी करूं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना मुझे लगता है वो सबको करना ही चाहिए। ठीक। क्योंकि वहाँ पे आदमी को अपनी औकात पता चलती है कि मतलब हम किस लेवल तक बनना हो गए। क्या चाहते हो फ्यूचर में, मुझे ये बोलो। मैं फ्यूचर में एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता हूँ। टीचर बनना चाहते? ये तो आप ऑलरेडी टीचर हो। अगर आप कला सिखाओगे किसी को, उससे बड़ा टीचर मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि पढ़ाई और कला सिखाना ये अलग अलग बात है। जब आप कला सिखाते हो, आप किसी को हुनरमंद बनाते हो, तो मुझे लगता है कि क्या आप चाहेंगे कि इसमें ही आगे बढ़े, टीचर, इस पेंटिंग के ही टीचर बने? हाँ, बिल्कुल, पेंटिंग के टीचर के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा मेरा मानना है कि मतलब अगर हम टीचर हैं, हमसे अगर हमारा बच्चा किसी भी लाइन के बारे में पूछता है कि जिस विषय से आप टीचर हो, हाँ, तो हम हमेशा बच्चे को अपने उस विषय से रिलेटेड सारी चीज़ों को बता सकते। ठीक। इसीलिए मतलब आपके पास फील्ड का आउटडोर स्टडी और आप फील्ड में जाके क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ों की क्षमता जब तक आप खुद करके फील नहीं करोगे, तब तक आप बच्चे को अच्छे से नहीं बता सकते कि उसकी कमियां कहाँ आएंगी, उसको प्रॉब्लम्स क्या पड़ेंगी। वाह, बहुत ज़बरदस्त विवेक। मुझे नहीं लगता किसी छोटे चित्रकार से बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप बहुत आगे बढ़े इस फील्ड में। और जम्मू में आके अब कैसा लग रहा है?
लास्ट पूछना चाहूँ। जम्मू में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जहाँ अच्छा तक मैं अभी जिन जिन शहरों में घूमा हूँ हाँ, उन सब में मुझे जम्मू काफ़ी प्यारा लगा। काफी प्यारा लगा। काफी अभी प्यारा। और इतना यहाँ पे और कितना काम मिला है? ये सरकारी काम मिला है आपको यहाँ? हाँ, ये टेंडर है भैया लोगों का, मतलब सीनियर्स का है हमारे, हाँ, उनके थ्रू मैं आया हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ रहना चाहेंगे या काम खत्म करके वापस लौटना नहीं, काम खत्म करके तो फिर वापस जाना है, क्योंकि फिर अभी एजुकेशन की तैयारी बाकी चल रही है, तो उसके चलिए, लिए वापस जाना ही विवेक, पड़ेगा। ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। मेरे साथ विवेक थे। विवेक मुझे यहाँ कैनाल रोड के पास मिले, यहाँ दीवारों पे चित्रकारी करते हुए, इन दीवारों को खूबसूरत और सजाते हुए। और मैं चाहूँगा कि आप भी अगर ऐसे कलाकार कहीं पे देखो तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उनको सहायता दे दो, आप उनको फेलिसिटेट करो। अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते हो, लेकिन मॉरली उनको आप अपलिफ्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि उससे क्या होगा कि एक तो कलाकार जो है वो आगे बढ़ेगा, दूसरा ये है कि कला को फ़रोग मिलेगा। मैं चाहूँगा कि विवेक जैसे और कलाकार इस स्ट्रेट लाइन पे मैं लेके आऊँ और आप उनको देखो और सराहो। तब तक के लिए